यमुना नदी के किनारे एक सुंदर मीठे पानी की झील अपनी निर्मलता और शांत वातावरण के लिए जानी जाती थी। यह झील ग्रामीणों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी और मवेशियों के लिए तृप्ति का स्थान। लेकिन इस शांत वातावरण में तब खलल पड़ा जब कहीं से एक भयानक और विषैला सांप कालिया वहां आकर रहने लगा। कालिया का विष इतना तीव्र था कि धीरे धीरे यमुना के उस झील के पानी में घुलने लगा। कुछ ही समय में झील का पवित्र जल जहरीला हो गया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक गाय चराने वाले व्यक्ति ने अनजाने में उस दूषित पानी को पी लिया और पल भर में उसकी मृत्यु हो गई। जब इस दुखद घटना की खबर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची तो उनका हृदय करुणा से भर गया। अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने उस मृत व्यक्ति को जीवन दान दिया। लेकिन श्रीकृष्ण जानते थे कि समस्या की जड़ कालिया है और उसे झील से हटाना आवश्यक है। अगले ही क्षण बिना किसी भय के श्रीकृष्ण उस जहरीली झील के पानी में कूद पड़े। वे गहराई तक गए और कालिया को अपनी मधुर आवाज में पुकारने लगे। जब काफी देर तक कृष्ण पानी से बाहर नहीं आए तो गांव के लोग चिंतित होकर नदी के किनारे इकट्ठा होने लगे। भय और आशंका ने उनके दिलों में डेरा डाल लिया था। कुछ समय बाद पानी की गहराई से कालिया नाग प्रकट हुआ। वो 1000 सिरों वाला एक विशाल और भयानक सर्प था। क्रोध से फुफकारते हुए उसने आते ही श्रीकृष्ण पर आक्रमण कर दिया। लेकिन श्रीकृष्ण तो स्वयं शक्ति के सागर थे। पलक झपकते ही उन्होंने कालिया को अपनी मजबूत भुजाओं में जकड़ लिया और उसके एक एक फन पर चढ़ गए। जैसे ही श्रीकृष्ण उसके सिरों पर नाचने लगे, उनकी पदचाप की तीव्र गति से कालिया के मुख से खून बहने लगा। यह भयावह दृश्य देखकर कालिया की पत्नियां पानी से ऊपर आईं। उन्होंने अपने पति के प्राणों की भीख मांगते हुए श्रीकृष्ण के चरणों में गिरकर विनती की। उनकी करुणा भरी प्रार्थना सुनकर श्रीकृष्ण का हृदय पिघल गया। उन्होंने कालिया को यमुना नदी की उस झील को तुरंत छोड़ने और अपनी पत्नियों के साथ रामान का द्वीप चले जाने का आदेश दिया। इसके साथ ही श्रीकृष्ण ने कालिया को ये आश्वासन भी दिया कि अब गरुड़, पक्षियों का राजा और भगवान विष्णु का वाहन कभी भी उस पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि कालिया के सिर पर अब श्रीकृष्ण के पवित्र चरणों के निशान अंकित हो चुके थे। यह सुनकर कालिया का भय दूर हो गया और वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत यमुना नदी के उस सुंदर झील को त्याग दिया और अपनी पत्नियों के साथ रामान का द्वीप की ओर प्रस्थान कर गया। इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी लीला से न केवल उस गाय चराने वाले व्यक्ति को जीवन दान दिया, बल्कि कालिया जैसे विषैले सर्प से पूरे गांव की रक्षा भी की। राधे राधे।